क्षेत्र है वही सबसे उत्पाती क्षेत्र है। सारा फसाद वहीं से होता है। अच्छा इसे समझिए, आपकी आंखें को ऐसे कर दे तो तिलमिला उठेंगे, ये सबसे कमजोर क्षेत्र है। तो जो हमारा संघात विचार में जो प्रवेश पाता है वो आंखों से पाता है और सबसे कमजोर क्षेत्र है। और पुरुष का सबसे कमजोर क्षेत्र फिर टेस्टिस है, अंडकोश। अगर इन दोनों पर हल्की फूंक मार जाए तो आदमी मर जाए। और सबसे ज्यादा परेशान आदमी को यही दो सबसे कमजोर तत्व करते हैं। सबसे कमजोर ऑर्गन, सबसे कमजोर अंग। तो दृष्टि, सबसे पहला प्रवेश दृष्टि से है। वह विचार में स्मृति का निर्माण कर देता है। जैसे, अच्छा इसे थोड़ा और खोल देता हूं विषय। जो माताएं, जो दर्शक हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि यह विस्तार में, चूंकि यह विषय है, इसलिए शरीर के अंग प्रत्यंग को एक मेडिकल टर्म में समझने का प्रयास करें। आपको आगे आने वाले समय में अगर आप माँ हैं या भविष्य में माँ बनेंगी तो अपने अगली पीढ़ी में वो सहायक होगा। जो हमारे शरीर में लिंग क्षेत्र जो है, विचार आया और शरीर के उस अंग में तनाव उत्पन्न हुआ। अर्थात विचार ने ही तो सब कुछ किया, यहां कुछ किया नहीं। उसको कुछ मत करो ना, जंगली है, बैठो, बैठ जाओ। जंगल का, उसे कुछ ना खेलो ना कुछ ये करो, बस रहने दो उसको, अपने काम करने दो, काम पे है। तो पुरुष का जो सबसे कमजोर अंग है, वहीं से पुरुष परेशान होता है, वहीं से पुरुष का पतन होता है। और सबसे कमजोर अंग पुरुष का है आंखें और अंडकोश, टेस्टिस। इस पे अगर ऐसे चोट लग जाए तो आदमी मर सकता है। और सारे उत्पात वहीं से मचाता है। और उसका अगला जो समस्या है वह है जिह्वा, वो भी बहुत कमजोर। सारे युद्ध, सारी कुरीतियां, सारी गलतियां इसी से है। हरियाणा में कहावत है, जो हमारे सबसे पहले गुरु थे, वो कहते थे, मुझे सिन्हा साहब कहते थे, गुरुदेव कहते, सिन्हा साहब दो ही है प्रॉब्लम, लोली और बोली। लोली लिंग को स्थानीय भाषा में कहते हैं और बोली, और दोनों ही कमजोर है। सारे युद्ध, सारे फसाद, सारे झगड़े इन दोनों के बकवास बहकावे में, नियंत्रण से बाहर जाने में होता है। तो जैसे ही हम आंखों से देखें, विचार में संघात हुआ, रासायनिक क्रिया हुई, लिंग में तनाव हुआ, अब वह भोग की ओर भागेगा। तो यहां पर आपको, चाहे आप गांधी को माने, गांधी मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, उनको माने या ना माने, चाहे आप उसके समर्थक हो या विरोधी हो, उनकी पहली बात को स्वीकार लीजिए, बुरा मत देखो। यहां पर दृष्टि रखो ही मत, सबसे पहला। तो वो कैसे? आप शॉट्स मार रहे हैं, गंदी चीज आए, फट से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। दूसरा, सबसे पहला तो यहां से शुरुआत कीजिए। दूसरा, विचार में वो चीज आने ही मत दो। तो गलत चीज ना सुनो ना देखो, ठीक है? यहां से शुरुआत करें। यह बहुत ही विस्तृत विषय है, इसमें तकनीकें हैं, और वो तकनीक क्रमबद्ध तरीके से आपको अभ्यास करना पड़ेगा और आप हैरान हो जाएंगे। आज जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य टूटा, कल परिवार टूटेगा, क्योंकि हर चीज का तो अपना उपयोग है। यह उपकरण आपको काम यज्ञ के लिए मिला है, तभी तो जीवन के 4 स्तंभ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और समस्त कार्य संपूर्णता से हो। जब आपका विवाह हो तो भोग संपूर्णता से हो।
जब वो पूर्णता से होगा, पारिवारिक जीवन सुखी होगा, डाइवोर्स नाम की कोई चीज जन्म ही नहीं लेगी, तनाव नाम की कोई चीज नहीं होगी। आप वहां विफल हो रहे हैं, परिणाम वहां आ रहा है, दुष्परिणाम वहां आ रहा है। इसलिए उसे साधें। तो यह पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को मैं विधिवत एक स्ट्रक्चर के रूप में विकसित कर रहा हूं। जो जिज्ञासु है इन तत्वों को समझने के लिए, वो sensairajiv.com वहां पर जाकर के निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। भविष्य में जैसी कोर्स वो तैयार हो जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी और उसको लेकर के आप अभ्यास कीजिए और परिणाम तुरंत पाइए। यह तो आने वाली रूपरेखा है। क्योंकि अगर मैं आपको आमंत्रित करता हूं या मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, तो विस्तार तो बहुत है। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, लेकिन YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आज इस वैज्ञानिक उपलब्धि का हम सदुपयोग करें। जहां से जिस उपकरण से आपका पतन हो रहा है, उसी उपकरण का सदुपयोग करके हम वहां से लाभ लें। बस इतनी सी बात है। लेकिन उससे पहले और एक शॉर्टकट बता देता हूं जो आप अभ्यास में लाइए। देखिए, मैं भी कभी किसी हीरो को अपना हीरो बना लिया तो उसे दिल में बैठा लिया, और धीरे धीरे मैं वैसा होने लग गया। मेरे बोलने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, डायलॉग देने का तरीका, बगैर किसी प्रशिक्षण का बिल्कुल उससे बढ़िया। कई बार लोग तो कहते हैं कि तुम उससे बढ़िया बोल रहे हो। और जीवन आगे बढ़ता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि वो शादीशुदा तो है, लेकिन दूसरी हीरोइन के साथ उसका चक्कर है, अनैतिक संबंध है। बोला हाँ, अगर उसको दिल में बैठा कर रखें, उसके जैसा हो गए, तब तो वो चरित्रहीनता भी मुझ में आ जाएगी। मैंने उसे समेट के, लपेट करके और धक्के देके दिल से बाहर किया, लात मार के बाहर किया। चल भाग यहां से। दो चार गाली तो हमें भी आती है, तो बगैर प्रशिक्षण का हर व्यक्ति को आता है। हमने भी उसे खूब दम के गाली देकर के बाहर किया। और देखिए भविष्य में क्या हुआ। एथेंस में, ग्रीस में, उनकी फ्लाइट और हमारी फ्लाइट एक वक्त पे ही पहुंची। और तब वो एथेंस एयरपोर्ट छोटा था और एक ही कन्वेयर बेल्ट पे दोनों इंतजार कर रहे थे। हर कोई उनका ऑटोग्राफ ले रहा था, और मैं, जो व्यक्ति कभी मेरा हीरो था, उधर देख भी नहीं रहा था। लेकिन मुझे दिख रहा था, अनुभव हो रहा था वो क्या कर रहे हैं। वो परेशान हो गए कि ये कौन है जो मुझे हवा नहीं दे रहा। कलाकार बेचारे परेशान हो जाते हैं अगर आपका सम्मान उनको नहीं मिलता है। बस ये इतना छोटा सा काम है। मैंने अपने जो मैंने शिविरें लगाई थी 2007 से 2010 तक, मैंने एक चीज पाया। आप सब में से अधिकों को सब्जी लेने का अनुभव रहा होगा। आप थैली लेकर के जाते हैं, फिर घर आकर के थैली को पलटते हैं, तो थैली में से निकला आलू, प्याज, टमाटर, बैगन, खीरा, ककड़ी, पकड़ी, जो भी, एप्पल, जितनी भी सब्जियां। आज भारत के हर व्यक्ति को, अधिकांश, हम लोग जैसे कुछ को छोड़कर, या जो साधक है उनको छोड़कर, और अनेक लोगों को छोड़कर, अधिकांश लोगों को अगर आप उनको पलटेंगे ना, ठीक उसी बैग की तरह, अगर किसी पुरुष को पलटेंगे तो उसमें से निकलेगी कटरीना, सटरीना, मटरीना, चटरीना, अलग अलग हीरोइनें। और माताओं को, नारियों को अगर पलटेंगे तो उसमें निकलेगा अलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। आप क्या कर रहे हो? अपने दिल को रेलवे प्लेटफॉर्म बना दे रहे हो। ऐसा मत करो। सफाई करो, कूड़े उठाओ और बाहर फेंको, चलो। जब और पेरिशेबल वाले कंपोनेंट में डालना, रिसाइकल वाले में मत डाल देना उन कचरों को।
निकाल के फेंको। अगर आपने केवल इतना ही कर दिया, आप बच जाएंगे। यहां से शुरुआत होगी। फिर क्या करें? मेरे जीवन में जब मुझे उस उम्र के से मैं गुजर रहा था, उसके तुरंत बाद मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं अपना हीरो किसे बनाऊं। मैंने सारा ध्यान महापुरुषों पे लगाया और फिर मैंने अपने हिसाब से अलग अलग महापुरुष छांट लिए जो मेरे दिल में बैठ गए। मैंने छांटा गुरु गोविंद सिंह जी को। गुरु गोविंद सिंह जी को छांट लिया। क्या कर रहे थे वो? चिड़िया नाल से बाज लड़ा हुआ था गोविंद सिंह ने कहा हुआ। जो अपने पिता को कह रहे हैं कि पिताजी, आपसे बढ़िया कोई और पवित्र आत्मा है जो अपनी बलि दे सके? तो बहुत सरल है। हीरो हीरोइन आप नहीं जानते उनका चरित्र कैसा, कुछ साल में तो मर जाएंगे। उनके अंदर कितना कबाड़, उसको क्यों सेलिब्रिटी आप बना रखे हैं? उनसे आप मनोरंजन लीजिए, ठीक उसी तरह जैसे आप मदारी से मनोरंजन लेते थे बचपन में। बस उनके गुलाम मत बन, उनके पीछे भागिए मत, उनको अपने दिल में मत बैठाइए। दिल में बैठाना है तो धरती को बैठाइए, अपने गुरुदेव को बैठाइए, उनके जैसा हो जाएंगे। पूर्ण गुरु को बैठाइए, सावधान हो जाइए। आचार्य को नहीं, मुझे नहीं, गुलाम मत बनिए। श्रेष्ठ शक्तियों को, प्रकृति में अस्तित्व में उपस्थित तत्वों को, पृथ्वी कितनी शक्तिशाली है, अगर ऐसे करेगी पूरी धरती नष्ट, तभी इतनी शक्तिशाली है। शक्तिशाली को अपना हीरो बनाइए ना, तो वह प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाएगी। हालांकि अभ्यास फिर भी आपको करना पड़ेगा। उस अभ्यास के लिए आपको नभो मुद्रा करनी पड़ेगी और अश्विन क्रिया करनी पड़ेगी। फिर स्तंभन की क्रिया करनी पड़ेगी। वह स्तंभन की क्रिया आपको लंबे समय तक, जब आपका विवाह होगा तो आपको भोग में निपुण बनाएगी और आप फिर भोग से मुक्त हो पाएंगे। पूर्ण और पूर्ण परफॉर्मेंस अर्थात परफेक्शन के बगैर तृप्ति नहीं है और तृप्ति के बगैर मुक्ति नहीं है। यह समस्त स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आपको शीघ्र उपलब्ध होगा। आप सबका स्वागत है। आप उसमें आकर के डिटेल दे दीजिए, वो आपको सूचना आपको मिल जाएगी, वो डिलीवरेबल होगा और आप उसका अभ्यास कर पाएंगे। हाँ, एक सावधानी बरतें, सोने से पहले घुटने तक और हाथ कम से कम इतना ठंडे पानी से धो करके सोएं। पेट के बल ना सोएं, दक्षिण दिशा में सोएं। भोजन की सूची है, यह बहुत विस्तृत है। मैं कुछ ही चीज इस उत्तर के क्रम में बता रहा हूं क्योंकि वो है स्ट्रक्चर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर का निर्माण करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर होगा। इस तरह से करके आप ब्रह्मचर्य साध पाएंगे और वह ब्रह्मचर्य की साधना आपको अपने जीवन में पूर्ण बनाएगी। अर्थात आपके सांसारिक जीवन में आपको पूर्ण तृप्ति देगी। आप हर चीज साध पाएंगे, आप पुरुषार्थ कर पाएंगे, हर क्षेत्र में आप विजयी होंगे। बस यह विस्तृत विषय मैं जानता हूं कि आप सब बहुत व्याकुल हैं समझने के लिए और हम भी उतने ही व्याकुल हैं आप तक इन बातों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर एक दिन का डिले, विलंब भारत में कई वीर कणों का ह्रास कर रहा है। वह राष्ट्रीय संपत्ति है, उसका नुकसान हो रहा है। तो अति शीघ्र